0 मिनट 57 सेकंड पठान टीजर में ये शर्टलेस बैक वाला सीन शाहरुख खान के साथ बहुत लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि ये सलमान खान है करके, लेकिन पठान ट्रेलर में ये क्लियर हो चुका है कि ये जॉन इब्राहिम है करके। बहुत लोगों ने पठान टीजर के स्टार्टिंग के ये वॉइस में कर्नल लूथरा को आइडेंटिफाई कर लिया था। क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? अब ये ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है कि पठान जो है स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और कर्नल लूथरा ये ट्रेलर में दिखते भी हैं। हेलो मेरे भाइयों, तो क्या हालचाल है आपके। देखो यार, पठान का ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है बार बार, बहुत बार, लगातार। तो इतनी बार ये ट्रेलर को बार बार देखने के बाद अपन लोग भी इसमें से इंफॉर्मेशन उखाड़ उखाड़ के निकाले हैं, जिसके बारे में अपने चलो आगे बात करते हैं। 0 मिनट 5 सेकंड पठान ट्रेलर में बेसिकली यहाँ पर जॉन इब्राहिम की एंट्री सीन को दिखाया गया है, जहां पर वो एक रॉकेट लॉन्चर के थ्रू से रॉकेट दाग देते हैं व्हीकल के ऊपर। जहां पर पठान ट्रेलर में यहाँ पर फ्लोर पर रॉकेट मिसाइल का जो इग्निशन था, जो फ्लेयर था, वहां का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रेलर में जो है वो ऐड कर दिया गया है। सो VFX का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखा जा सकता है। एनीवे, दिस इज नॉट द एक्चुअल डिटेल। एक्चुअल डिटेल ये है कि ये जो ऑल ओवर जो सीक्वेंस है, ये जो एक्शन सीक्वेंस है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है मेन स्टोरी लाइन के साथ। ये बस एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है मूवी में जॉन इब्राहिम का। जैसे वॉर मूवी में टाइगर श्रॉफ के लिए एक ऑल टुगेदर सेपरेट फाइट सीक्वेंस डिजाइन किया गया था, जिसका कि मेन स्टोरी लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। 0 मिनट 22 सेकंड ये सीन में कर्नल लूथरा यहाँ पर बैठे हैं और बैकग्राउंड में ये जो मैप जैसा दिख रहा है ना, ये यहाँ पर भी विजिबल है। ये कोई मेजर डिटेल नहीं है, लेकिन मैंने ये मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे लगा बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है। ये ऑफिस में कर्नल लूथरा एंड टीम प्रोबेबली जॉन इब्राहिम की क्रिमिनल एक्टिविटीज को इवेल्युएट कर रहे हैं। डिस्प्ले में ये जो शिप डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, जिसका नाम एशगार्ड शिप है, बहुत लोग इसको वॉर के क्लाइमैक्स में जो शिप डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। इवन फोटोज में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये एक आइडियल डिसीजन रहेगा, ये एक आइडियल आइडिया रहेगा टू को रिलेट विद बोथ द सीन्स। क्योंकि देखो, वॉर क्लाइमैक्स में जो शिप डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके पीछे ऋतिक रोशन का हाथ था, क्योंकि उन्होंने जो रॉकेट था उसको रीडायरेक्ट कर दिया शिप पर। अभी अगर ये लोग पठान मूवी में उसको इस तरीके से दिखाएंगे, जॉन इब्राहिम के साथ कुछ कनेक्शन दिखा के दिखाएंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट आइडिया। और एटलीस्ट मुझे लग तो नहीं रहा, बाकी कुछ अलग ही दिखा दे तो कह नहीं पाऊंगा मैं। 0 मिनट 46 सेकंड्स और यहाँ पर होता है SRK का ग्रैंड एंट्री एंड आई मस्ट से भाई साहब, सेट पीसेस बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत कंटिन्यूटी एरर्स मुझे ये सीन में दिखते हैं, जैसे कि ये शीशों को तोड़ते हुए SRK बाहर कूदते तो हैं, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर के फैंस पर लैंड करते हुए नहीं दिखाया है। सीधा स्ट्रेट स्लाइडिंग वाला सीन आ गया है। अगर ये मूवी में दिखाएंगे या फिर दिखाने की अगर गुंजाइश है तो ये अच्छी रहेगी, लेकिन अगर ऐसे ही डायरेक्ट कट टू करके ये स्लाइडिंग वाला सीन दिखाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो लैंड करने वाला सीन तो इन्होंने हटा ही दिया है। बाकी तो ओवरऑल सीक्वेंस एकदम बवाल था भाई साहब। स्पेशली ये ऑटोमेटिक गन वाला सीन एकदम गांड फाड़ था, आई मीन कान फाड़ था। और फिर एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मूवी में एक रशियन एजेंट हैं। दोनों स्पेन के मालोर्का बीच में मिलते हैं, गाना वाना गाते हैं, बेशरम रंग मिला देना दुनिया वालों ने। फिर जॉनी भैया को भी किसी तरह पता चल जाता है कि ई साला पठानवा हमारे पीछे पड़ा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा बाबा। तो वो फुल नंगा पुंगा होके मूड में आके 200 किलो के 7 फुटिये लौंडे लेके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि ई साले हरामखोर लौंडिया से पिट के आ जाएं। 0 मिनट 29 सेकंड्स जॉन इब्राहिम जो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ये डोर में देख रहे हो ना, कुछ लिखा हुआ है इनोवेशन सेंटर जेनेटिक। ये बेसिकली फ्रेंच में लिखा हुआ है कि ये एक जेनेटिक रिसर्च सेंटर है करके, और यहाँ पर जो है ये लोग बेसिकली एक बायो वेपन डेवलप कर रहे हैं। 2 बायो वेपन है बेसिकली, और यहाँ पर शाहरुख खान एंड टीम अटैक भी करेंगे प्रोबेबली ये बायो वेपन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो उसमें नाकामयाब होंगे। जो पूरा चेज वाला सीक्वेंस है, जो कि रिसर्च सेंटर से चालू होकर थ्रू आउट द कैनवस आगे बढ़ते जाता है, लेकिन ये जो ब्लास्ट वाला सीन है जहां पर ये आइस ब्रेक हो जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर दीपिका पादुकोण डूब जाती है, और इन सम सॉर्ट ऑफ रीजन शाहरुख खान को यहाँ रुकना पड़ता है दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए। बहुत सारे चेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड एक्शन सीक्वेंसेस दुबई में ही शूट हुए हैं, और हाँ, ये ग्रीन स्क्रीन में शूट नहीं हुआ है भाई,
कुछ भी बकचोदी ना किया करो। ये एडिसन एंड एमआर प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअल में दुबई बेस्ड कंपनीज हैं। ये जेट पैक चेज वाला सीन मोस्ट प्रोबेबली दुबई में टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये रूखी सूखी माउंटेन्स जो है ना ये दुबई में देखने को मिलता है। और जेट पैक चेज वाले सीक्वेंस के जस्ट बाद ही एसआरके एंड जॉन इब्राहिम का ये फाइनल फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसमें एसआरके उसको बहुत कुत्ते की तरह मारते हैं और मारते 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 उसकी चटनी बना देते हैं और आखिरी में जय हिंद बोलते हैं। तुम लोग प्रोबेबली सोच रहे हो कि रॉकेट लॉन्च वगैरह तो हो गया था, तो उसको कौन बचाएगा। अगर यहाँ पर एसआरके इससे लड़ रहे हैं तो जो रॉकेट लॉन्च वाले सीन्स दिखाए गए हैं ट्रेलर में, वो उसका क्या माजरा है। तो देखो रॉकेट लॉन्च तो हो गया है, लेकिन उसको संभालने के लिए सलमान खान इज गोइंग टू बी इन रशिया। मुझे लगता है रॉकेट लॉन्च का जो प्रोसीजर है वो रशिया में होने वाला है, तो उसके लिए जो है सलमान खान का जो एक्सटेंडेड कैमियो है ना दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, और वो पठान का हेल्प करने वाले हैं रशिया में जाके वो रॉकेट लॉन्चेस को रोकने में। अब देखो मैंने ट्रेलर में जो देखा उसमें से बहुत सारी चीजें फैक्ट थी, क्योंकि वो ट्रेलर में दिखाया गया था, और बहुत सारी चीजें मैंने स्पेक्यूलेट की है जिस तरह का स्टोरी फ्लो था और जो नरेशन की रिक्वायरमेंट थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि अगर ये चीज़ें ना हो, मैंने जो कहा वो चीज़ें ना ही हो और कुछ अलग ही देखने को मिल जाए पिक्चर में, ठीक है ना। तो मैं भी सरप्राइज होऊंगा, और मुझे जो ऑडियंस देख रही है और जो आम ऑडियंस भी देख रही है ना, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड। तो मैं तो खुशी होऊंगा भाई, ठीक है ना। और देखो इंसान गलत तो होता ही है, मैं भी गलत हो ही सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सही हुआ और थोड़ा सा भी कहीं कहीं पर भी अगर सही हुआ ना, तो आके कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना, कि सूरज भाई तुमने जो ये बताया था ना ये बात सही थी, हाँ, और ये जो बात तूने कही थी ये बात गलत थी, ठीक है ना। एनीवेज इसी बात के साथ मैंने पठान के ऊपर अब तो पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है, ठीक है ना। 5-6 वीडियोज़ मैंने पेल डाले हैं, तो तुम लोग चाहो तो आराम से यहाँ से बिंज कर सकते हो।